अब मसूरी जाने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये देखिए, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो अगर किसी होटल में ऑनलाइन बुकिंग उनकी होती है तो मैक्सिमम लोग, तो आप ही मान के चलिए कि अच्छे होटल्स हैं तो ऑब्वियस है कि 70-80% से ज़्यादा बुकिंग नहीं होती। तो उसमें जो चेक इन, जो वॉक इन आपके टूरिस्ट हैं वो उस समय भी कर सकते हैं और होटल्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग। चेकिंग पॉइंट कहाँ होगा आपका? उसमें देखिए, वो तो बाद में जब हम लोग एक असेसमेंट कर लेंगे कि बुकिंग हमारी फुल हो गई है और पार्किंग की सुविधा कहाँ है, वो तो मसूरी और आपके देहरादून के बीच में होगी। एक दूसरी चीज़, अब उसको और डिटेल में उस पर एक असेसमेंट करने के लिए गाड़ियों का जो आवागमन हमारा होता है उसके लिए 3 पॉइंट्स में हम लोगों ने कैमरे भी लगा रखे हैं, जिसको ANPR आप कैमरा कहते हैं। ANPR कैमरे के माध्यम से वो नंबर प्लेट्स को डिटेक्ट करता है। तो ये व्यवस्था हमारी अभी से लागू हो चुकी है। तो उस हिसाब से फिर हम लोग गाड़ियों के मूवमेंट को बाद में जब असेसमेंट कर लेंगे, वो आपकी बात देख रहा हूँ मैं। तो जैसे ही हमें ये पता चलेगा कि जैसे आपने इस बार देखा होगा कि इस बार कुठाल गेट के पास उन्होंने पॉइंट रखा था, एक चीज़ उसमें भी आगे की तरफ अगर आप जाते हैं, देखो जो भी गाड़ी कुठाल गेट की तरफ जा रही है वो मसूरी तो नहीं जा रही है, मसूरी के आगे के भी पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे भी चेकिंग पॉइंट्स होंगे। उत्तराखंड की हॉट सीट बनी झाझरा में जीत का जश्न देखा गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे कल घोषित हुए और ऐसे में सभी प्रत्याशियों की किस्मत वोट की पेटियों में बंद थी। लेकिन कल जब मतगणना शुरू हुई तो प्रत्याशियों की नजर सिर्फ पेटियों में बंद उनकी किस्मत पर अटकी रही थी। कुछ प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा तो कुछ प्रत्याशी जीत का जश्न मनाते घर की तरफ जाते नजर आए। सासपुर विधानसभा के ग्राम झाझरा सीट भी हॉट सीट बनी हुई थी, क्योंकि 29 साल बाद एक प्रत्याशी का चेहरा प्रधान पद के लिए सामने था और ग्राम झाझरा में अर्जुन कुमार, जो कि 29 साल बाद उन्होंने 610 वोटों से शानदार जीत हासिल की है, जिसके बाद गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जोरदार जश्न मनाया गया। देखिए, इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मैं ग्राम प्रधान पद पर प्रत्याशी था झाझरा ग्राम सभा से, और आज जो हमारा रिजल्ट आया है मतगणना के बाद, लगभग 610 मतों से मुझे विजय प्राप्त हुई है। और ये मेरी जीत नहीं, मेरी पूरी जनता की जीत है, जिसने मुझे ये पूरा समर्थन देके इतनी बड़ी जीत से यहाँ पर जिताया है। और ये जीत जो है मेरी जनता की है और मैं अपनी जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मेरी पूरी जनता ने, मेरे गांव की जनता ने मुझे जो ये सम्मान दिया है, मैं इस सम्मान को कभी नहीं भूलूंगा और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। देखिए, काफी समय से हमारी ग्राम की जनता जो है वो। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पाबो ब्लॉक के विकसित किए जाए। मैं साक्षी, निर्वाचित प्रधान ग्राम सभा कुई से ग्राम कुई, कलगड्डी और तिमले की समस्त जनता को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया और मुझे विजयी बनाया। मैं उनके विश्वास पर काम करूँगी, आगे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम करूँगी और साथ ही अपने साथ के युवाओं को, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी और युवाओं को रोज़गार दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। साथ में जो महिलाएं हैं, उनकी जो खेती है, उनको बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि गांव में जो जानवर हैं, जैसे बंदर हैं, सुअर हैं, वो पूरी खेती ख़राब कर देते हैं। तो मैं इन पे रोकथाम करूंगी और स्वरोजगार पे काम करूंगी। और जो बाघ हैं, भाजपा मुख्यालय में पंचायत चुनाव में पार्टी को मिली बड़ी जीत के उपलक्ष्य में मिठाई वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। जीत के जश्न पटाखों और मिठाइयों के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर विधायक हजाम दास ने ये भी कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में मिली सफलता के लिए वो उत्तराखंड की जनता को बधाई देते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं का उन्होंने स्वागत जताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा तीनों स्तरों ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में सरकार बना रही है। सबसे पहले मैं स्थानीय निकाय चुनाव का जिस तरह से जो अभी पंचायत चुनाव का जो बिगुल बजा है, इसके लिए मैं उत्तराखंड के जनमानस को बहुत बहुत बधाई, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। और हमारी सरकारें बन रही है, तीनों सरकारें, ग्राम पंचायत बन रही है, क्षेत्र पंचायत बन रही है और जिला पंचायत, इसके लिए बधाई देता हूँ। और जिन्होंने वोट किया है सभी जनमानस को शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं। और हम जनादेश जो मिला है उसको स्वीकार करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में, अब आप देखेंगे कि जैसे ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होता है या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। 12 जनपदों में अभी चुनाव हुए हैं हरिद्वार को छोड़ करके, तो 12 में से हमारे 11 जिला पंचायत के अध्यक्ष आएंगे और 89 ब्लॉकों में 70 से अधिक हमारे ब्लॉक प्रमुख होंगे, ये मैं दावे के साथ। तो निश्चित तौर पे जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत दर्ज की है, निश्चित तौर पे आप ये समझिए कि ये 2027 का ये सेमीफाइनल था और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी जीत दर्ज की है। लोगों ने विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी के काम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के काम पे, और हमारे समस्त विधायकगण, सारे मंत्रीगण, समस्त लोग कार्य पे लगातार निरंतर लगे रहते हैं। और समस्त जितने अपने स्थानीय निकाय में जिस प्रकार से और हमें जीत दर्ज हुई, इन अगर हम ये देखेंगे अपनी तो जिला पंचायत हो, चाहे वो पीडीसी मेंबर में हो, चाहे कि तो भारतीय जो जनता पार्टी के समर्थित जो भी अपने उम्मीदवार थे या जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर है, वो सब लोग बिल्कुल एक साथ खड़ा नजर आया और एक बड़ी अच्छी जीत दर्ज की है। निश्चित तौर पे 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश में आने वाली है।